अभी कैसे एक शिफ्ट में आप कह रहे थे लेंगे तो 6 महीना लगा, अभी कैसे आप 21 तारीख को कह रहे हैं कि हम ले लेंगे? जो लेटर वायरल हो रहा है तो अभी आप कैसे एक शिफ्ट में ले लीजिएगा 6 लाख का? इतना दिन से तो आप बोले थे कि 6 लाख का संभव ही नहीं है। यानी कि आप नीतीश कुमार जब हस्तक्षेप करते हैं मुख्यमंत्री जी तब आपका सेंटर मिल जाता है, इससे पहले सेंटर आपको नहीं मिल रहा था। तो ये नौटंकी करते हैं तो ये लोग अब मतलब इनका नहीं चला तो अब बौखलाए हुए हैं और उसका बदला अब चाहते हैं कि ये स्टूडेंट से ले, और इसीलिए वो डेट घोषित भी नहीं कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम 21 को एग्ज़ाम भी लेंगे। अरे भाई आप एग्ज़ाम लेना जब भी लेना हो लीजिए, लेकिन 1 महीना पहले आप नोटिस तो दे दीजिए। तो नीतीश कुमार जी एक तरफ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं और उनको बिहार से बाहर भी वोट चाहिए, और दूसरी तरफ वो बिहारी स्टूडेंट्स को यूपीएससी मेंस देने से भी रोक रहे हैं कि यूपीएससी मेंस के बीच में बीपीएससी पीटी करवा रहे हैं। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो रिटायर्ड आदमी है, रिटायर्ड होने के बाद इनको इस पद पे बैठाया गया, तो इनको अब किस चीज़ का लालच भाई? अगर ये सही आदमी होते तो इस्तीफा दे देते। इसका मतलब है कि ये लोग जो 2 शिफ्ट वाली बात कर रहे थे वो ईमानदारी से ये नहीं कर रहे थे। ये पता चल रहा है ये इनका भंडाफोड़ हो चुका है अब अतुल प्रसाद जी का। अगर ईमानदार होते तो वो 2 शिफ्ट में ही एग्जाम कराने पर अड़े रहते। अगर मुख्यमंत्री का कहना था कि 1 शिफ्ट में कराइए तो इस्तीफा दे के चल देते। इसका मतलब कि वो भ्रष्ट है। अब ये साबित हो चुका है कि अतुल प्रसाद जी अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा माफियाओं के संपर्क में है। अमरिंदर कुमार परीक्षा नियंत्रक है, उनको हटाने की मांग हम लोग कर रहे हैं, और जितना जल्दी उनको हटाया जाएगा उतना अच्छा होगा बीपीएससी के लिए, उतना अच्छा होगा अतुल प्रसाद जी के लिए, उतना अच्छा होगा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के लिए। को सलाह लेना तो जाके पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से सलाह ले अगर उनको लगता है तो वो लोग देंगे अच्छा सलाह। अगर ज़्यादा इनको है तो नीतीश कुमार जी से खुद सलाह ले। अगर नहीं कोई मिलता है तो हम ही से सलाह ले। कम से कम आंदोलन तो नहीं होगा ना, हम सलाह देंगे तो छात्र जो चाहते हैं वही सलाह देंगे हम। जब से ये महाआंदोलन हो गया 31 अगस्त को तो ये लोग हमको टारगेट कर लिए हैं बीपीएससी वाले सभी। कोई फ़ोन भी बीपीएससी ऑफिस में करते हैं तो स्टाफ हो या कोई अधिकारी हो कहते हैं जाइए छात्र नेता से पूछिए। अच्छा। मन मेरे बारे में कि छात्र नेता से पूछिए। स्टूडेंट को ऐसा बोला जाता है, ऑडियो मेरे पास आया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी को लेकर पिछले दिनों राजधानी पटना में क्या कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों पर जमकर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, और जो कि अगुवाई इस आंदोलन की कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, वो कई घंटों तक पुलिस हिरासत में रहे। लेकिन आखिरकार जब सीएम नीतीश कुमार का हस्तक्षेप हुआ तो अभ्यर्थियों की बातों को मान लिया गया। लेकिन सवाल बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब अभ्यर्थी उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि एक डेट पर एग्जाम कराने के लिए उन्हें कम से कम 6 महीने की जरूरत है। लेकिन जब सीएम का हस्तक्षेप हुआ तो आखिरकार उस एक डेट पर परीक्षा होने की संभावना पूरी तरह से कैसे जग गई, और अखबारों के जरिए तारीख क्यों मिल रहे हैं। बात एक बार फिर करेंगे छात्र नेता दिलीप से। दिलीप, आप लोगों की मांग लगभग मान ली गई है, एक मांग को छोड़कर यूपीएससी मेंस की परीक्षा के बीच में यह डेट ना रहे। लेकिन अतुल प्रसाद का जो रवैया रहा उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका रवैया बिल्कुल अव्यवहारिक है और एकदम संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है उनका व्यवहार। ऐसा लगता है जैसे वो एक इस संवैधानिक पद पे हैं ही नहीं। उनको सोचना चाहिए कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और आप उस संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष के पद पे हैं, यानी सर्वोच्च पद पे उस संवैधानिक संस्था के, और उसके बावजूद आपकी बात का कोई ठिकाना नहीं। सुबह में कुछ, शाम में कुछ बोलते हैं, आज कल कुछ बोलते हैं। जब हम लोगों से बात हुई 26 अगस्त को, उसी समय वो आधे घंटे के अंदर एक ही बात से पलट जाते थे, फिर उसी बात पे फिर आ गए, फिर पलट गए। कहीं बोल रहे हैं कि 1 शिफ्ट में एग्जाम लेना संभव ही नहीं है, फिर बोले 1 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीना भी लग सकता है, फिर बोले 4 महीना भी लग सकता है, फिर बोल रहे हैं कि हम 1 शिफ्ट में भी लेना होगा तो हम नवंबर में लेंगे, फिर बोले 2 शिफ्ट में लेना होगा परसेंटाइल हटा देंगे तो नवंबर में लेंगे। मतलब कोई ठिकाना। अभी कैसे 1 शिफ्ट में आप कह रहे थे लेंगे तो 6 महीना लगा, अभी कैसे आप 21 तारीख को कह रहे हैं कि हम ले लेंगे? जो लेटर वायरल हो रहा है तो अभी आप कैसे 1 शिफ्ट में ले लीजिएगा 6 लाख का? इतना दिन से तो आप बोले थे कि 6 लाख का संभव ही नहीं है। यानी कि आप नीतीश कुमार जब हस्तक्षेप करते हैं मुख्यमंत्री जी तब आपका सेंटर मिल जाता है, इससे पहले सेंटर आपको नहीं मिल रहा था। तो ये नौटंकी करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं ये, और ये सिर्फ और सिर्फ धांधली सेटिंग का एक नया द्वार खोला जा रहा था परसेंटाइल का और 2 शिफ्ट में एग्जाम का। तो ये लोग अब मतलब इनका नहीं चला तो बौखलाए हुए हैं और
उसका बदला अब चाहते हैं कि ये स्टूडेंट से ले, और इसीलिए वो डेट घोषित भी नहीं कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम 21 को एग्ज़ाम भी लेंगे। अरे भाई आप एग्ज़ाम लेना जब भी लेना हो लीजिए, लेकिन 1 महीना पहले आप नोटिस तो दे दीजिए, 30 से 35 दिन पहले नोटिस दे दीजिए, एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दीजिए, तब तो लोग जो बाहर होंगे या जॉब में होंगे, आर्मी में होंगे, आर्मी के लोग भी तो भरते हैं, तो लोग छुट्टी लेंगे। अचानक से तो छुट्टी नहीं मिलेगा किसी को, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, या फिर बिहार से बाहर रह के वो पढ़ाई करते हों। अचानक से उनको अगर अब पता चलेगा 5 दिन बाद 10 दिन बाद एग्जाम है, कैसे रिजर्वेशन कराएंगे, या जो जॉब में हो कैसे छुट्टी लेंगे, संभव ही नहीं हो पाएगा फिर। तो नीतीश कुमार जी एक तरफ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं और उनको बिहार से बाहर भी वोट चाहिए, और दूसरी तरफ वो बिहारी स्टूडेंट्स को यूपीएससी मेंस देने से भी रोक रहे हैं कि यूपीएससी मेंस के बीच में बीपीएससी पीटी करवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि आप जब यूपीएससी टॉपर होता है तो उसके साथ फोटो खिंचा के शेयर करते हैं, जबकि उसका बिहार की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो बाहर पढ़ के यूपीएससी टॉपर बना, लेकिन आप उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, शेयर करते हैं हर जगह, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बिहार का लड़का टॉपर हुआ। हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन उसके टॉपर होने में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का तो कोई योगदान नहीं था, सरकार का कोई योगदान नहीं था। और अभी आप यूपीएससी मेंस देने से ही एक तरह से रोक रहे हैं, यानी मैदान में जाने से पहले उनसे हथियार छीन रहे हैं। आप युद्ध करने में के लिए अगर कोई जाना चाह रहे हो तो युद्ध में जाने से पहले उनसे हथियार आप छीन रहे हैं। तो कैसे वो योद्धा बनेगा, कैसे वो लड़ पाएगा और कैसे विजेता बनेगा वो? अब तो इसको योद्धा भी नहीं बनने दे रहे हैं। यूपीएससी मेंस के बीच में आप बीपीएससी पीटी करवा रहे हैं, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, परीक्षा का पैटर्न अलग है, और उतने 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके आना जाना करना पड़ेगा। तो कैसे वो यूपीएससी मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, कैसे उनका एग्जाम अच्छा जाएगा, कैसे वो यूपीएससी टॉपर बनेगा? तो नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री पद का अगर उम्मीदवार बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री बनना ही चाहते हैं, कोई बिहारी अगर प्रधानमंत्री बने तो हम लोग को तो गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले बिहार के युवाओं को न्याय दिलाना पड़ेगा, तभी बिहार के युवा आपको वोट देंगे। आपको तेलंगाना के सीएम वोट नहीं देंगे, यूपी के मुख्यमंत्री या यूपी के लोग आपको वोट नहीं देने वाले हैं, वोट आपको देंगे बिहार के लोग ही, और वही तय करेगा कि आप सीएम उम्मीदवार बनिएगा कि क्या होइएगा नहीं होगा। मान लीजिए 40 सीट पर यहाँ चुनाव लड़िएगा, आप जीतिएगा 3-4 सीट पर, जदयू अगर 3-4 सीट पर जीत जाए, सिर्फ 3-4 सीट पे 40 में से, तो क्या इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। 40 में से उनको कम से कम 20-22 जीतना पड़ेगा, 25 जीतना पड़ेगा अकेले। प्रसाद जी का जो पूरा अगर आप शुरू से लेके अंत तक का उनका स्पीच देख ले, मीडिया में बातें जो उन्होंने रखी वो देखे, चाहे आप लोगों से बात की या आपके आंदोलन के बाद दूसरे अभ्यर्थियों से बात की, उनके बात में हमेशा विरोधाभासा नजर आई है। वो हमेशा 2 डेट को लेकर अडिग रहे। सीएम का हस्तक्षेप हुआ तो अब उनकी बातें खत्म हो गई, परसेंटाइल भी खत्म हो गया, 2 डेट भी खत्म हो गया। ऐसे में अगर उनको लगता था कि वो अच्छे तरीके से 2 डेट पर ही परीक्षा ले सकते थे, 1 डेट पर वो नहीं ले सकते थे, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो रिटायर्ड आदमी है, रिटायर्ड होने के बाद इनको इस पद पर बैठाया गया, तो इनको अब किस चीज़ का लालच भाई? अगर ये सही आदमी होते तो इस्तीफा दे देते। इसका मतलब है कि ये लोग जो 2 शिफ्ट वाली बात कर रहे थे वो ईमानदारी से ये नहीं कर रहे थे। ये पता चल रहा है, ये इनका भंडाफोड़ हो चुका है अब अतुल प्रसाद जी का, कि जो 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने के लिए कह रहे थे कि हम पेपर लीक नहीं हो, धांधली सेटिंग नहीं हो, पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, अच्छा से हो, इसलिए हम 2 शिफ्ट में चाहते हैं। तो वो तर्क उनका गलत साबित हो गया, क्योंकि अगर ये इस मानसिकता से कार्य कर रहे होते तो आज इस्तीफा दे देते वो। जब 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, अब जब नीतीश जी का हस्तक्षेप हो गया कि एक ही शिफ्ट में कराना है, तो अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो ईमानदार होते तो इसका मतलब वो बेईमानी करना चाह रहे थे, इसलिए वो 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाह रहे थे। अगर ईमानदार होते तो वो 2 शिफ्ट में ही एग्जाम कराने पर अड़े रहते। अगर मुख्यमंत्री का कहना था कि 1 शिफ्ट में कराइए तो इस्तीफा दे के चल देते। इसका मतलब कि वो भ्रष्ट है, इसका मतलब हो गया कि वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में वो संलिप्त होना चाह रहे हैं, धांधली सेटिंग में भी वो अब संलिप्त होना चाह रहे हैं। इसलिए वो 2 शिफ्ट में, शिक्षा माफियाओं के कहने पे 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाह रहे थे, परसेंटाइल लागू करना चाह रहे थे। एग्जाम डेट को लेकर अजीब सी असमंजस की स्थिति बना दी गई है। जब से 1 डेट को लेकर बात हुई थी, पहले 20 और 22 का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन अब तो 1 डेट पर करना है, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कोई कह रहा है 21 सितंबर, कोई कह रहा है रिजर्व डे है 16 अक्टूबर। इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए ना आयोग को? बिल्कुल आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। जब आपको एग्जाम लेना, पहले स्थिति तो स्पष्ट कीजिए, किस तारीख को लीजिएगा। आप 21 को आप कह रहे हैं लेटर वायरल हो रहा है सेंटर के लिए, तो 21 को एग्जाम होगा उसके अनुसार, और अभी तक आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया ऑफिशियली कि 21 को हम एग्जाम ले रहे हैं, कितने बजे से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दिए नहीं तो फिर
आप 14 दिन मात्र बचा हुआ है, अब 14-15 दिन बचा हुआ है मान लीजिए, तो 15 दिन पहले भी आप नोटिस अभी तक नहीं दिए, तो फिर किस आधार पे आप एग्जाम कराइएगा? ये कोई बच्चा का खेल नहीं हो रहा है, लुका छिपी का खेल तो नहीं हो रहा है ना। ये LKG UKG क्लास 1 का तो नहीं ना चल रहा है कि अचानक से मनवा कल परीक्षा ले लिए, या ये कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है कि शिक्षक एब्सेंट हो गए, नहीं आए तो चलो आज आपातकालीन टेस्ट ले लेते हैं। पहले से क्वेश्चन सेट रहता है कोचिंग सब में, कोई टीचर नहीं आए तो टेस्ट ले लिए, तो ये इसमें नहीं चलेगा ना। ये अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ये आयोग बनाया गया है BPSC, और उसके लिए आपको एग्जाम लेना है। वही अधिकारी जाके सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो जब वैसे जो अधिकारियों की नियुक्ति करना है, और जो आयोग नियुक्ति करेगा वो आयोग का ही कोई ठिकाना नहीं रख रहा है कि कब क्या कर दे नहीं कर दे, मैंने मेरा बोली ही मेरा शासन है, ये नहीं ना चलेगा कि जो ही बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वही हो जाएगा, कानून बन जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। आपको कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना चाहिए एग्जाम का कि कब आप लीजिएगा, ताकि जो छुट्टी लेना चाहे जॉब में छुट्टी लेके आएंगे, जो बाहर रह रहे हैं वो अपना व्यवस्था करेंगे, जैसे आना होगा रिजर्वेशन कराए ट्रेन में, जहाँ से आना हो, बस से आना हो, ट्रेन से आना हो, जैसे आना हो व्यवस्था करेंगे। अब अचानक से उठ के पता चला रात में कुछ देख रहे हैं सपना, सुबह उठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि हम फलना दिन एग्जाम लेंगे, ये थोड़े होता है। ये हो भी सकता है नया चेयरमैन ने आप लोगों को तारीख दी थी 31 तारीख मिलने को, 1 दिन पहले नोटिस जारी कर दी, तो इस आयोग पर ज्यादा कुछ भरोसा किया नहीं जा सकता। बिल्कुल कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अतुल प्रसाद जी निश्चित रूप से अब ये साबित हो चुका है कि अतुल प्रसाद जी अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा माफियाओं के संपर्क में है, शिक्षा माफियाओं के चलते ही ऐसा हुआ। हो सकता है उनको पता नहीं हो कि वो शिक्षा माफिया है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया इनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। अमरिंदर कुमार परीक्षा नियंत्रक है, उनको हटाने की मांग हम लोग कर रहे हैं, और जितना जल्दी उनको हटाया जाएगा उतना अच्छा होगा BPSC के लिए, उतना अच्छा होगा अतुल प्रसाद जी के लिए, उतना अच्छा होगा नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के लिए, और उतना ही अच्छा होगा बिहार के लाखों युवाओं के लिए, क्योंकि अमरिंदर कुमार धांधली सेटिंग में संलिप्त होंगे ही होंगे, उनको तो प्रमोशन ही मिलता रहा और उनको IAS बना दिया गया। ये बिल्कुल गलत है। वैसे लोगों को नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए, और वैसे लोगों को आप प्रमोशन करते हैं, IAS बना देते हैं, बिल्कुल करते हैं। नीतीश कुमार जी आप क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस यही है क्या? जिन लोगों को हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं उसको जेल में होना चाहिए, उसको आप IAS में प्रमोट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पेपर लीक में, धांधली सेटिंग में निश्चित रूप से वो संलिप्त हो जाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए। परीक्षा नियंत्रक की भूमिका की जांच होनी चाहिए, बगैर उसके सहमति की और उसके संलिप्तता की BPSC ऑफिस से बाहर कॉपी नहीं जा सकता, OMR सीट नहीं जा सकता। ये निश्चित रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा कई और अधिकारी शामिल है, कई और कर्मचारी शामिल है। तो जब तक इन लोगों को नहीं पकड़ा जाता है तो BPSC में कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पाएगी। और ये अतुल प्रसाद जी ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, RK महाजन और अमरिंदर कुमार से सलाह लेते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये लोग तो अपने अनुसार चाहेंगे काम करा लें। किससे सलाह लेनी चाहिए उनको अपने से काम करे, या फिर जो ईमानदार आदमी है उन लोगों से सलाह ले। इनको सलाह लेना तो जाके पूर्व DGP अभयानंद जी से सलाह ले, अगर उनको लगता है तो वो लोग देंगे अच्छा सलाह। अगर ज़्यादा इनको है तो नीतीश कुमार जी से खुद सलाह ले। अगर नहीं कोई मिलता है तो हम ही से सलाह ले। कम से कम आंदोलन तो नहीं होगा ना, हम सलाह देंगे तो छात्र जो चाहते हैं वही सलाह देंगे हम, तो आंदोलन का नहीं झेलना पड़ेगा। और जब से ये महाआंदोलन हो गया 31 अगस्त को, तो ये लोग हमको टारगेट कर लिए हैं BPSC वाले सभी। कोई फ़ोन भी BPSC ऑफिस में करते हैं तो स्टाफ हो या कोई अधिकारी हो, कहते हैं जाइए छात्र नेता से पूछिए। अच्छा, मन मेरे बारे में कि छात्र नेता से पूछिए। स्टूडेंट को ऐसा बोला जाता है। ऑडियो मेरे पास आया है कि छात्र नेता से पूछिए। जब आंदोलन करके आपका छात्र नेता एक शिफ्ट में एग्जाम करवा सकते हैं तो डेट भी उन्हीं से पूछ लीजिए, उन्हीं को बोलिए डेट के लिए आंदोलन कर दे। अब बताइए, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? मतलब अगर कहीं व्यवस्था में कोई कमी है तो क्या उसके खिलाफ लोकतंत्र में आंदोलन नहीं हो सकता? आप दिलीप कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तो दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। इन लोगों के मुंह पे जो तमाचा लगा है, ये लोग जो तानाशाही रवैया अपना रहे थे कि जहां जाना है जाइए, कोर्ट जाना है कोर्ट चले जाइए, ये लोग कोर्ट की तरफ मूव कराना चाह रहे थे। बार बार ये करते कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, कोर्ट जाइए। यानी कि ये लोग इस तरह से बोल रहे थे ना कि जैसे कोर्ट में जाइए ना, हम तो कोर्ट को खरीद लेंगे, बहाली लटका देंगे, कोर्ट को खरीद लेंगे, अपने पक्ष में डिसीजन लेंगे, 6 महीना साल भर लटक जाएगा मामला। तो ये बहाली को लटकाना भी चाह रहे थे। और हम लोग सीधा बोले कोर्ट नहीं जाएंगे। हमने ये घोषणा भी किया था, हमने 1 तारीख को ये कहा था कि कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले भी कहा था, और 1 तारीख को भी हमने कहा था कि अगर 1 तारीख के शाम तक कोई डिसीजन सरकार ने नहीं लिया इस पे तो आमरण अनशन पे हम 2 तारीख से बैठने वाले थे। हमने घोषणा कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इस चीज़ को भांप लिया कि बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में हो जाएगा, और मुखर्जी नगर में भी हो चुका था। तो सरकार की जो एजेंसी है
वो पूरा लगा हुआ था इसमें ना कि कहाँ क्या हो रहा है, तो पता चल गया था, उनको इनपुट मिल चुका था कि बिहार के हर जिले में अब आंदोलन शुरू हो जाएगा। मुखर्जी नगर में आंदोलन हो चुका था, वहाँ फिर होता, प्रयागराज में आंदोलन होता। तो ये भांप लिए बात को, इसलिए नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और एक शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात कही उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस प्रकार से बीपीएससी 67वीं पीटी को लेकर विवाद था वो खत्म हुआ है एक मुकाम पर, लेकिन दूसरा एक पहलू है उसको भी देखना बेहद जरूरी है, वो है परीक्षा की तिथि। अभी तक परीक्षा की तिथि को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अखबारों में और सोशल मीडिया में 21 सितंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर इससे संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है, जबकि अब 15 से 16 दिन ही बच गए हैं उस डेट को लेकर। अगर उस तारीख पर एग्जाम लेनी है तो बीपीएससी को सोचना चाहिए कि कितनी जल्दी जो परीक्षा की तारीख है उसकी घोषणा की जाए, और अगर 1-1.5 महीने बाद ही लेनी है तब भी उसकी घोषणा की जाए, ताकि जो अभ्यर्थी बाहर दूर दराज में रह कर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो परीक्षा देना चाहते हैं तो वो अपने आने जाने का व्यवस्था कर सके। जो पढ़ाई अभ्यर्थी कर रहे हैं वो तारीखों पर ध्यान ना देकर वो अपने केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो असमंजस की बनी हुई है तारीख को लेकर। क्या होगा, कब आयोग इस पर अपना स्पष्टीकरण देगा, कब सूचना देगा, इसी पर ज्यादा सवाल है। और यूपीएससी मेंस के बीच में जो बीपीएससी की परीक्षा लेने की बात चल रही है, इस पर भी अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।